everyone, welcome back to this channel. Honestly, I wasn't sure if I should make this video, but then I remembered कि मैंने इस चैनल को स्टार्ट ही क्यों किया था. This channel was meant to document the real journey. So today I'm here with complete honesty. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि री-नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है. मुझे तो उस रिजल्ट की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई. पहले तो इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था, साइट नहीं चल रही थी, और फिर इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि रिजल्ट निकल चुका था. So this is my री-नीट 2026 scorecard. I scored 421 marks with an all India rank of 2,25,344. To be honest, it hurts. And the reason it hurts so much because I knew how much efforts I had put in this exam. वो sacrifice जो मैंने किए हैं लास्ट ईयर बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए. There were days when I studied even when I don't feel like studying. Days when I cried, days when I questioned myself, but I still kept showing up. And that's why seeing this result is painful. और सबसे ज़्यादा दुख की बात ना ये है कि मैंने 580 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, और जब मैंने घर पे आके चेक किया था तो मेरे 31 क्वेश्चंस गलत थे जो PW के आंसर की थे उससे. उसके बाद 31 क्वेश्चंस का मतलब है कि -155 मार्क्स, लेकिन अगर एक्चुअल रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे -159 मार्क्स हो चुके हैं. और जितनी भी मेरी गलतियां हुई उसमें से मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थी. जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते थे. मुझे क्या मतलब मैं इस क्वेश्चंस को करते हुए ना ये सोच रही थी कि ये क्वेश्चन तो कौन ही गलत करेगा, एंड आई वॉज द वन जिसने वो क्वेश्चन ही गलत कर दिया. मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे आंसर पता होने के बावजूद मैंने उन क्वेश्चंस को गलत कर दिया. इधर मैंने उनको मार्क गलत कर दिया, या दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि करेक्ट को मैंने इनकरेक्ट मान लिया. इस तरीके की मैंने गलतियां की हैं. कई बार ऐसा हुआ कि यूनिट की मिस्टेक हो गई कि किलो जूल में आंसर देना था, मैंने जूल में आंसर दे दिया. इस तरह की मिस्टेक मैंने की, और इसी वजह से ना सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि समवेयर डीप इनसाइड आई नो कि मैं इससे बहुत बेहतर कर सकती थी जो मैंने किया है. बट नाउ आई हैव रियलाइज समथिंग कि अब बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से या फिर उस एग्जाम डे को बार बार रिप्ले करने से ना रिजल्ट चेंज नहीं होगा. जो होना था वो हो गया. मे बी दिस इज वॉट अल्लाह हैज़ रिटन फॉर मी. मे बी देयर सम विजडम बिहाइंड इट दैट आई कैन सी टुडे. कुछ ऐसा हो सकता है इसके पीछे छुपा हुआ हो जिसको मैं अभी नोटिस ही ना कर पा रही हूँ. एंड ऑनेस्टली वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. Sometimes all we can do is accept, trust his plans and keep moving forward. और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी शायद मेरी जैसी ही कंडीशन से, मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे. हो सकता है आपके भी मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत कम आए हों. उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है. हो सकता है कि आपने मेरी तरह से मिस्टेक्स कर दी हों, या हो सकता है कि आपके साथ कोई फैमिली इशू हो, कोई हेल्थ इशू हो सकता है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो, या कोई फाइनेंशियल इशू हो, या सिंपली तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो. मुझे नहीं पता तुम्हारी स्टोरी क्या है, पर जो मुझे पता है वो ये है कि अब बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से रिजल्ट नहीं चेंज होगा. जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, जो होना था वो सब हो गया है. तुम इसमें कोई भी एडिटिंग अब नहीं कर सकते. जितने मार्क्स, जितनी रैंक तुम्हारी लिखी हुई थी वो तुम्हें मिल चुकी है. इस टाइम जो तुम सोच सकते हो या जो तुम्हें सोचना चाहिए वो एक ही चीज़ है कि ये आइडेंटिफाई करो कि तुमने पूरे लास्ट ईयर में क्या मिस्टेक्स ऐसी की जिसकी वजह से जहाँ तुम्हें होना चाहिए था वहाँ तुम नहीं हो. ऐसी कौन सी गलतियाँ या ऐसी कौन सी हैबिट्स थी जो तुमने की जिसकी वजह से तुम पीछे रह गए. इसके अलावा ये सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लो, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से, किसी टीचर को, किसी कोचिंग को, या तुम्हारी फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी को भी ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलने वाला. तो इसलिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो. तुम ड्रॉप लेने वाले हो तो वो गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उन पर काम करो. अगर तुम कोई और करियर डिसाइड करते हो तो वहां पे अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो उस सब पे डिसाइड करो. बिकॉज ब्लेमिंग पीपल डजंट बिल्ड योर फ्यूचर, बट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स डज. तो इसलिए सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि तुम इस टाइम क्या कर सकते हो और उस पर काम करो. ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से और इस चीज़ के बारे में बार बार सोचने से ना कुछ भी नहीं बदलने वाला. जो होना था हो गया. आई नो इस टाइम बहुत से लोग ना कहीं, मतलब इस पूरी इंडिया में इस टाइम कई कई जगह पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, जो अपनी ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच गए होंगे, मतलब उनको मिल जाएगा ड्रीम कॉलेज,
और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे who are sitting quietly in their room trying to hide their tears, wondering where everything went wrong. और अगर तुम उनमें से एक हो ना, I just want to tell you, you are not alone. Your pain is valid. But please, इस एक रिजल्ट से अपनी पूरी लाइफ को डिसाइड मत करो. एक एग्जाम हमारा नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है, हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है. तुम्हारा फ्यूचर इस चीज से डिसाइड होगा कि तुम इस रिजल्ट को किस तरीके से लेते हो, इस रिजल्ट के बाद तुम क्या करते हो. तो इसलिए इस टाइम ज्यादा सोचो मत. रोना आ रहा है रो लो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उन पे वर्क करो. ठीक है, ये इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो और उसी को करो. इसके अलावा वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इज कि हमारा एग्जाम हुआ था नीट का 3 मई के एग्जाम, तो 3 मई को, और उसके बाद 5 मई से मेरे कॉलेज के एग्जाम थे. तो 5, 6, 7, 8 मेरे कॉलेज के एग्जाम थे. तो मैं बिल्कुल भी नीट के बाद रेस्ट नहीं ले पाई. जैसे ही वो एग्जाम हुए उसके बाद रीनीट की अनाउंसमेंट हो गई थी 12 मई को, और मेरा एक कॉलेज का एग्जाम बचा हुआ था 18 मई को. तो नीट के बाद कॉलेज के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम के बाद रीनीट की तैयारी, और 21 जून को जब रीनीट का एग्जाम भी हो गया, उसके बाद जब एग्जाम अच्छा नहीं गया, मतलब मैं जब एग्जाम देके आई तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जब मैंने घर पे आके उसको चेक किया तो सारी खुशी हवा हो गई. और फिर जब एग्जाम के बाद एक 22 जून को ही मैं लाइब्रेरी चली गई थी, और वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज को एक्सप्लोर किया, अलग अलग कॉलेजेस को देखा, और इसी में पूरा जून मेरा खत्म हो गया. जुलाई से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी विदाउट टेकिंग प्रॉपर ब्रेक्स, विदाउट गिविंग माई सेल्फ टाइम टू प्रोसेस एनी थिंग. आई वॉज जस्ट रनिंग कॉन्टिन्यूसली. और शायद यही वजह थी कि अब तक 16 दिन हो गए हैं जुलाई को, और एक भी दिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाई हूँ. मैंने मैक्सिमम 5 घंटे की पढ़ाई की है, जबकि इससे दुगनी पढ़ाई एक दिन में की जा सकती है, और की है मैंने, पर अब मैं नहीं कर पा रही थी. इस वजह से मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है कि आज तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं. आज तो मैं खुद इतनी दुखी हूँ कि मुझसे पढ़ाई हुई नहीं, तो इसलिए मैंने अपने आप को फोर्स भी नहीं किया आज के लिए. आज मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, रिलैक्स भी नहीं किया, थोड़ा परेशान थी मैं, तो उसलिए अपने साथ टाइम स्पेंड किया. इसके अलावा मैं 2 दिन का, सिर्फ 2 डेज का आई एम गोना टेक कम्प्लीटली ऑफ, क्योंकि मुझे रिसेट होने के लिए टाइम चाहिए. इस टाइम मैं खुद एक ऐसी कंडीशन पर हूँ, एक ऐसी पॉइंट पर हूँ कि ना तो मेरे अंदर रीस्टार्ट करने की एनर्जी है, और ना ही मेरे अंदर इस करियर को छोड़ने की एनर्जी है. मैं इन दोनों के बीच में ना कहीं फंस चुकी हूँ, और ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है. इस फीलिंग को वो इंसान समझ सकता है जो इस फेज से या तो गुजर चुका है या गुजर रहा है. ये एक, मतलब जैसे लास्ट ईयर जब मैंने नीट 2026 की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं बहुत जोश में थी. मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से तैयारी शुरू की. मैं बहुत खुश भी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी से मैं, मतलब मेरे आसपास बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी. लेकिन इस बार इस कदर मैं अपने आप को लो फील कर रही हूँ, बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ. लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत समझाया, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे लिए ना ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि भाई तुमने ऐसी मिस्टेक जाके की है एग्जाम में. क्योंकि मैं सिली मिस्टेक्स करती नहीं थी कि मैं भाई एग्जाम, मतलब मैं मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक कर रही हूँ तो मैं उनको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख के और फिर उनको इम्प्रूव कर लूँगी. मेरे साथ ऐसा भी नहीं होता था. तो इसी वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इन सब चीज़ को एक्सेप्ट करना. और इसी वजह से मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ कि रीस्टार्ट करना, उस करियर को छोड़ना लिटरली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. तो आई जस्ट नीड सम टाइम टू काम माई सेल्फ, कि मैं थोड़ा सा रेस्ट हो जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ. कहीं घूमना फिरना तो मुझे सच पसंद नहीं है फिलहाल. एक तरह से देखा जाए ना तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं. देखो, यूजुअली मिड मई से नए बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं और तैयारी शुरू हो जाती है. जैसे अभी नीट 2026 का भी बैच मेरे ख्याल से 19 मई से स्टार्ट हो गया था. आई एम नॉट श्योर बट आई गेस 19 मई से बैच स्टार्ट हो गया था. और इस बार जो बैचेस हैं वो जून, मतलब एंड ऑफ जून के स्टार्ट हुए हैं, जून के एंड में और जुलाई की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए हैं. तो इसी वजह से हम ऑलरेडी, अगर अब देखें तो मिड ऑफ जुलाई जा चुका है एक्चुअली. तो 2 महीने ऑलरेडी हम लेट हैं, और उसमें मैं 2 दिन का ब्रेक लेने की सोच रही हूँ. तो एक ऐसा इंसान जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए हैरानी की बात है. बट आई रियली नीड सम टाइम, क्योंकि रिजल्ट के बाद ना मैं वाकई में बहुत दुखी हूँ. इससे भी ज़्यादा ना, एक तो हो गया कि चलो तुमने गलतियां की हैं और तुम्हें उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है. एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा परेशान करती है, और वो है लोगों को जवाब देना. अब लोग पूछते हैं कि भाई तुमने कहाँ गलतियां करी, तुम्हारे इतने नंबर कम क्यों आए, तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, तुम तो कहीं गई भी नहीं, ब्ला 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 ब्ला. और उन सबको जवाब देना
क्योंकि मेरे पास खुद के पास जवाब नहीं है, मैं क्या बताऊं किसी को। मैं सबको परेशान हो गई बता बता के कि भाई मैंने एग्जाम में जाके ना बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी। अब मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने ऐसी गलतियां कर दी। मुझे खुद नहीं पता भाई मैंने क्या किया एग्जाम में जाके। और ये सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और ना बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देता है इंसान को। मे बी सम ऑफ यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इन 2 दिनों को ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह इन 2 दिनों के बाद आई विल कम स्ट्रॉन्गर, नॉट बिकॉज हर एक चीज़ हो जाएगी या मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी, बट बिकॉज ये जो ड्रीम है, ये जो एम है, इट इज़ स्टिल वर्थ फाइटिंग फॉर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अभी भी दिलो दिमाग में ये है कि नहीं, अगर तुम करोगे तो ना तो तुम्हारा हो जाएगा। बट एनीवेज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी हैव वॉच्ड टिल हियर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप भी कोई ऐसे ही शख्स हैं जो मेरी तरह इस टाइम इस रिजल्ट से परेशान हैं, तो मैं 2 चीज़ें करती हूँ, मैं आपको वो सजेस्ट कर देती हूँ। पहला तो कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे सोने का टाइम नहीं मिला। और दूसरा है कि अपने सारे थॉट्स को ना निकाल दो। तुम पेन पेपर पे लिख सकते हो, लेकिन अगर उस पर नहीं लिखना तो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तुमने कोई और वीडियो देखी तुम उसके नीचे कमेंट कर दो, या कहीं भी किसी मैसेज में लिख लो, अपने पास रख लो। अपने दिमाग में जितने भी थॉट्स है ना सब निकाल दो। जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, रोना आ रहा है, बुरा लग रहा है, जैसे भी थॉट्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं ना सबको अपने दिमाग से निकाल दो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील सो लाइट। उसके बाद आराम से बैठ के डिसाइड करो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें आगे ड्रॉप लेना है, तुम्हें आगे कोई और किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके बारे में आराम से बैठ के डिसाइड करो और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। आई नो आज का दिन ना बहुत हर्ट कर रहा होगा, मुझे इतना हर्ट कर रहा है तो औरों को भी कर रहा ही होगा, बट ट्रस्ट करो ऊपर वाले के प्लान्स पर। जिसको भी आप मानते हो उसके प्लान्स पर ट्रस्ट करो और अपने आप पे विश्वास रखो। अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। किसी भी लूप में ऐसे फंसो मत, है ना। देखो मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी नॉर्मल हूँ। दिमाग में टेंशन है, ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। दे वर लाइक बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, रिजल्ट बुरा हुआ है तो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितना बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं नॉर्मल हो गई। वही सब सोच के कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि रिलैक्स हो जाओ, अपने दिमाग को निकालने की कोशिश करो। जितने भी थॉट्स हैं उन सबको लिख डालो, कहीं भी लिख डालो, बस अपने दिमाग को ना इन सारी चीज़ों से निकाल के आराम से रिलैक्स हो जाओ। रिजल्ट आ गया, जो होना था हो गया, ठीक है। ये याद रखो कि हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, ये तो एक अनदर चैप्टर है जो हमारी लाइफ में ओपन हुआ है। अभी तो लाइफ में और पता नहीं कितने स्ट्रगल्स आएंगे। तो इसी वजह से इस लूप में बस फंसो मत। मतलब इस वीडियो को बनाने के मेरे पीछे 3 ही मोटिव थे। एक कि मैं अपने रिजल्ट के बारे में बता सकूं, दूसरा कि मैं 2 डेज का ऑफ ले रही हूँ ये बता सकूं, और तीसरा कि अगर कोई भी एक बच्चा आई मीन मेरे साथ का ये इंसान इस वीडियो को देख रहा है ना, तो उसको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे होंगे। मैंने वीडियोस देखी थी, जैसे टीचर्स ने डाले कि रिजल्ट आउट, तो उस पर बच्चे लिख रहे थे वे टू मीट सुशांत सिंह राजपूत, और उस पर बच्चों ने कमेंट भी की भाई तो चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, या भाई रुक जा हम साथ चलेंगे। तो मुझे मतलब देख के हंसी भी आई और बुरा भी लगा, क्योंकि मतलब ये फील मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ। तो इसलिए ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। जब हम आगे जाएंगे और हम इस वक्त को देखेंगे ना, तो हमें फील होगा कि ये क्यों हुआ था, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या वजह थी। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, वो हमें आगे जाके समझ में आएगी। तो इसलिए शांत रहें, और अगर आपको कोई ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद अपना अच्छा सा कमबैक करो और अपनी एम की तरफ काम करो। So that's all for this video. See you in the next one. Until then, take care of yourself.